हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 फेब टू 10 फेब 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए लव मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, उसमें भी थोड़े ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं जरूरी नहीं कि सारे हों, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। लव मैसेजेस दें, एंजल्स प्लीज गाइड करें फॉर सैजिटेरियंस फ्रॉम 1 फेब टू 10 फेब 2025। क्लैरिफाई करेंगे चैरियट, क्लैरिफाई करेंगे चैरियट, क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ कप्स, ओके सैजिटेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक शादी है, ठीक है। ये शादी है और इसमें आप खुश हैं, इमोशनली हैप्पी हैं, कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ है। बट इसमें जो आपके जो पार्टनर हैं वो उतना आपको टाइम या उतना अटेंशन या वो जितना आप दे रही हैं, एफर्ट्स डाल रही हैं, वो उतना नहीं आपको रिटर्न में दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, ठीक है। तो या तो इसको ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट सा इस शादी में, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट है, क्योंकि वर्ल्ड भी रिवर्स आया है। ऐसा लग रहा है एक जना ज्यादा दे रहा है या एक जना दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है। हो सकता है वो बिजी हो, क्योंकि यहाँ पे 2 की भी एनर्जी आई है, 2 चीजें हैं और 2 में बैलेंस करना या 2 में चूज करना एक चीज को बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो यहाँ कुछ तो चॉइसेस हैं जो उन्हें लेनी है और उसमें से एक चीज को खत्म करना है, एक चीज को चूज करना है, तो वो चूज नहीं कर पाते और वो दोनों में मैनेज भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और आपको ऐसा फील होता है कि आप निग्लेक्टेड हैं, आपके ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहा है, आपको ये अपने इमोशंस शो नहीं कर रहा है, आपको ये उतना प्यार नहीं कर रहा है जितना आप करती हैं, ठीक है। इसलिए आप ये चीज किसी से डिस्कस भी करेंगी, प्रॉब्लम हो सकता है आप अपने किसी बड़े से डिस्कस करें घर के, या आप ये चीज किसी अपनी फ्रेंड से डिस्कस करें, क्योंकि ये इस चीज का आपको बहुत बोझ है। और एक तो घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही के ऊपर है, आपके ऊपर काम का बहुत बर्डन है, चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, टीम वर्क नहीं हो पा रहा है, और घर में
इमोशनली, वैसे देखो शादी ठीक है, आपने अपनी मन की है शादी, आप हो सकता है लव मैरिज की हो सकता है प्यार हो सकता है प्यार पहले था बहुत ज्यादा, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद इस इंसान ने मुझे टाइम देना कम कर दिया है। क्योंकि डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत ज्यादा मतभेद आ गया है यहाँ पे, कुछ तो डिफरेंसेस हैं, ईगो प्रॉब्लम भी दिख रही है। ठीक है, और एक कंफ्यूजन है आपको, एक डिसीजन लेना है आपको, बट आप अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही हैं फ्यूचर के लिए। पेंटिकल्स आए हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अपना बिजनेस या अपना कुछ जॉब या कुछ ऐसा फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे भी शादी में इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। एंड यहाँ अगर नो कांटेक्ट है और यहाँ अगर छोटी सी किसी बात पे लड़ाई हुई है, तो उस लड़ाई में फिर से पैचअप है, यहाँ पे आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन जो भी है, नाराजगी है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट आपको फिर भी यही लगेगा कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ ट्रीटमेंट, मेरे साथ प्रकृति न्याय करे, मुझे तो जो मिलना चाहिए, जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, वो मेरे साथ वैसा ही होना चाहिए ना। जब मैं इतना प्यार कर रही हूँ, जब मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे भी रिटर्न में एक अप्रिसिएशन, बदले में थोड़ा टाइम, अटेंशन, प्यार, ये तो मिले। तो आप हर्ट रहेंगी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ठीक है, आप प्रोटेक्टिव जोन में रहेंगी। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो अपोलोजाइज करेंगे, माफी मांगेंगे, मैंने कहा ना यहाँ पे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपसे माफी मांगेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, और ये एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में, आपसे ये टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, और पेंटिकल्स आए हैं तो यहाँ पे ग्रोथ भी है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में शादी है अगर, तो ये आपकी स्टेबल रहेगी, आप हैप्पी रहेंगी, आपको ये खुश रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है आपके लिए कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ये उन लोग के लिए है जो शादी में नहीं है, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, उसमें से कोई नया पर्सन आपको मैसेज कर सकता है इन्हीं 10 दिनों में। ठीक है, बट आप उसके लिए फ्यूचर नहीं देखती हैं, बट आप उसके लिए रिलक्टेंट रहेंगी, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगी, क्योंकि आपके लिए तो ये है ना, तो आप इन्हीं के साथ रिकनसाइल करना चाहेंगी। यस, देयर इज अ सरेंडरिंग एनर्जी, तो लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो जाएगा इन्हीं 10 दिनों में, स्टेबिलिटी है। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है यहाँ पे, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं शायद काम को लेके, कि आपको कुछ करना है अपने लिए, कुछ सेटल करना है मामला, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आपकी। ठीक है, उसके लिए आप किसी से बात कर सकती हैं। मैजिशियन आया है तो यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेस सारे अवेलेबल हो गए हैं। यस, प्रिपेयर्ड हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर हैं, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बस सही मौके का, सही समय का, सही अपॉर्चुनिटी का, और आप स्टार्ट कर देंगी या देंगे। ठीक है सजिटेरियंस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।